हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। बहुत बार मुझसे पेशेंट्स या उनके रिलेटिव पूछते हैं कि लंग कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं। तो बेसिकली मेरा उनको बोलना है कि लंग कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं और इन अलग-अलग स्टेजेस के अलग-अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होते हैं और इनके अलग-अलग प्रकार के प्रोग्नोसिस भी होते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब कि आपका पेशेंट ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर स्टेज 1। तो बेसिकली लंग कैंसर स्टेज 1 का डेफिनेशन ये है कि जो भी यह कैंसर हुआ है वो लंग के अंदर है। लंग से फट के बाहर नहीं आया है या किधर प्लूरा पे नहीं आया है और उसका साइज 4 सेंटीमीटर के नीचे है और किसी भी लिम्फ नोड पे स्प्रेड अप नहीं हुआ है। तो बेसिकली स्टेज 1 लंग कैंसर के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है सर्जरी। सर्जरी करने के बाद पोस्ट सर्जिकल आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ले सकते हैं। पर इस विषय में भी अलग-अलग सर्जन्स के अलग-अलग ओपिनियन है। कभी बहुत सारे सर्जन सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी करके ट्यूमर को साइज़ को श्रिंक करने में बिलीव करते हैं, जिससे सर्जरी ब्लडलेस या आसानी से हो सकता है और पोस्ट सर्जिकली रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी आपको दिया जा सकता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर का स्टेज 2 क्या होता है। तो बेसिकली जब ट्यूमर का साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 7 सेंटीमीटर से कम हो और वो लिम्फ नोड पे स्प्रेड अप हुआ हो, तो उसको स्टेज 2 लंग कैंसर बोलते हैं। स्टेज 2 लंग कैंसर में मोस्टली कभी डायरेक्टली सर्जरी किया नहीं जाता है। पहले कीमोथेरेपी दे के ट्यूमर के साइज़ को श्रिंक किया जाता है। काफ़ी हद तक श्रिंक होने के बाद सर्जरी के लिए प्रोसीड किया जाता है। इन पोस्ट सर्जरी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेज 3 लंग कैंसर क्या होता है। तो बेसिकली लंग कैंसर अगर बढ़ के चेस्ट वॉल पे स्प्रेड अप हो गया है, डायफ्राम पे स्प्रेड अप हो गया है या रीजनल लिम्फ नोड्स पे मतलब इधर या किधर फैल गया है, तो उसको स्टेज 3 लंग कैंसर बोलते हैं। स्टेज 3 लंग कैंसर में सर्जरी मोस्ट प्रोबेबली एक वायबल ऑप्शन नहीं होता है या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करके ट्यूमर के साइज को श्रिंक किया जाता है। लेकिन अगर ट्यूमर एडिक्वेटली श्रिंक हो गया तो उसके बाद कभी-कभार सर्जिकल एक ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है। स्टेज 3 लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी भी बेटर एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। आजकल एक न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटी स्टार्ट हो गया जिसको बोलते हैं कीमो इम्यूनोथेरेपी। तो बेसिकली अर्लियर स्टेजेस में ऐसा होता था कि कीमोथेरेपी को अगर ट्यूमर नॉन रिस्पॉन्डिंग है, तब फिर वो इम्यूनोथेरेपी के लिए वो प्रोसीड करते थे। बट अभी आजकल क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग में ही कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी करके कीमो इम्यूनोथेरेपी प्रोटोकॉल करके पेशेंट को दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 4 लंग कैंसर। स्टेज 4 लंग कैंसर ये काफ़ी एडवांस स्टेज का लंग कैंसर है। इसमें लंग कैंसर दूसरे ऑर्गन्स पे स्प्रेड अप होता है, जैसे ब्रेन, लिवर या बोन पे स्प्रेड अप हो गया है, तो उसको स्टेज 4 लंग कैंसर बोलते हैं। स्टेज 4 लंग कैंसर का प्रोग्नोसिस हमेशा अच्छा नहीं होता है और क्यूर इस स्टेज पे बहुत मुश्किल से पॉसिबल रहता है। बट स्टेज 4 लंग कैंसर के लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करके ट्यूमर के साइज़ को स्टेबलाइज़ किया जा सकता है और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी इंक्रीज़ की जा सकती है। आयुर्वेदा में लंग कैंसर के लिए अलग-अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताए गए हैं, जिससे लंग कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है या एडवांस स्टेज के लंग कैंसर के ट्यूमर के साइज़ को स्टेबलाइज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली आयुर्वेदा में फर्स्ट ट्रीटमेंट अलग-अलग प्रकार के हर्ब्स बताए गए हैं, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, वासा, गुडुचि इत्यादि। और भी बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के औषधीय द्रव्य बताए गए हैं, जिनका आप अगर नियमित प्रकार से सेवन करें तो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट होने में आपको मदद होती है। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के पंचकर्म बताया गया है। तो बेसिकली उरहगत या चेस्ट रिलेटेड व्याधि के लिए कॉमनली पंचकर्म वमन बताया गया है। बट लंग कैंसर के पेशेंट में वमन ये वर्जित है, आपको नहीं देना चाहिए। अब लंग कैंसर के पेशेंट में आप वेरिचिन या बस्ती आप आराम से दे सकते हैं। लंग कैंसर के अलग-अलग प्रकार के रसायन द्रव्य या रसायन चिकित्सा बताई गई है,
जिसमें च्यवनप्राश, कुष्मांडव्य, लोहा रसायन, धात्री रसायन ऐसे अलग-अलग प्रकार के रसायन बताए गए हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर की ताकत भी बढ़ती है और जिससे लंग कैंसर का ट्रीटमेंट होने में मदद होती है। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के योगा और प्राणायाम बताए गए हैं, जिससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है और पेशेंट को सांस लेने में इत्यादि में अच्छे से आराम हो जाता है। अगर आपके फैमिली में या आपको लंग कैंसर हुआ है, तो आयुर्वेदा के थ्रू आप लंग कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद से लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके संपर्क करें।